वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3। और आज की इस क्वेश्चन से हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। सारे पार्ट्स इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। आखिर तक वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी यहां से पढ़ सके, ठीक है। ये बात चलिए जी। अब अच्छे बच्चे हो, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कहा जाता है कि आपको प्रॉब्लम्स दी होंगी और उन प्रॉब्लम से आपको इक्वेशंस बनानी होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल्स। आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर उनमें वैल्यू हुआ तो, अगर वैल्यू एग्जिस्ट हुआ तो इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है आपका, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? कहा जाता है एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन, यानी कि p/q की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। और फ्रैक्शन पहली कंडीशन में कहा जाता है कि अगर हम ऊपर से भी और नीचे से भी क्या करें, न्यूमरेटर को 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर को 1 सबट्रैक्ट कर दे तो ये फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। और दूसरी कंडीशन में कहा जाता है कि अगर इसी फ्रैक्शन को हम क्या कर दे, इसी फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दे, खाली और खाली डिनोमिनेटर को 1 ऐड कर दे तो ये फ्रैक्शन आपका 1/2 आ जाएगा। आप ये फ्रैक्शन बताओ है क्या, ये फ्रैक्शन है क्या? तो हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, चलो भाई फ्रैक्शन हमारा t/q है या x/y है, ठीक है, आपकी मर्जी है। ऐसे लिखेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। चलिए भाई हमारा फ्रैक्शन जो है वो x/y है। इसको फ्रैक्शन दिया हमने, ये हमने लेट किया, एज्यूम किया। अब लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। यार क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी तो सुननी होती है, क्वेश्चन की भी सुन लेते हैं। चलिए इसको भी नाराज नहीं करते, क्वेश्चन की बात मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इसी फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर को 1, न्यूमरेटर होता है ये ऊपर वाला, इसको 1 ऐड कर देना है एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट कर दे, यानी कि नीचे से 1 माइनस कर देना है। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि ये फ्रैक्शन आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। यहां से आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। पहले हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। चलिए सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो जिसकी डिनोमिनेटर में कुछ ना, उस डिनोमिनेटर में हो जाता है 1। x + 1 होता है, x + 1 1 होता है x + 1, y - 1 1 होता है y - 1। और सिंपलीफाई करेंगे, x ऐसे ही y इस साइड आएगा तो बनेगा -y इक्वल्स टू ये -1, ऐसे ही ये -1 ये +1 उस साइड जाएगा तो बनेगा -1, ठीक। x - 1 ऐसे ही इज इक्वल टू माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस, तो -2। तो x - y इज इक्वल टू -2। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, आल्सो। और क्वेश्चन और क्या कह रहा है? क्वेश्चन और ये कह रहा है कि इसी फ्रैक्शन को, यानी कि x/y को ही अगर हम क्या करें, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, खाली और खाली डिनोमिनेटर को ऐड करना है 1, नीचे ऐड करना है 1, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर ऐसे रखना है, तो क्या होगा? इट बिकम्स 1/2, ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये हमारी दूसरी सिचुएशन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, ऐसे करेंगे, यहां पे करेंगे x 2 होता है 2x, ठीक है, इक्वल्स टू y + 1 1 होता है y + 1, लिखेंगे ना y + 1। क्लियर है ये बात? तो 2x ऐसे ही, ये y इस साइड आएगा तो -y बन जाएगा, इस साइड बचेगा खाली y 1। क्या बचेगा? 1। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब देखो हमें एलिमिनेशन मेथड से इनके वैल्यूज निकालने हैं। अब ऐसे लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। इक्वेशन जो छोटी होगी, छोटी इक्वेशन ये है और बड़ी ये है ना, ये -2 है, ये 1 के बराबर है, तो बड़ी वाली इक्वेशन से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। और इससे पहले देखना होता है कि क्या कोई वेरिएबल कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर ना होता हो तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 2x है, यहां पे x है, ठीक है। तो अगर y की बात करें तो यहां पे भी y और यहां पे भी y, कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। y एक बार दोनों में है तो ये कैंसिल हो सकते हैं और x का वैल्यू निकल के आएगा। डायरेक्टली हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी? फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। दूसरी इक्वेशन से पहली को माइनस कर देंगे, तो लिखो पहले दूसरी इक्वेशन, 2x - y इज इक्वल टू 1। इसको सब्ट्रैक्ट करनी है कौन सी? x - y इज इक्वल टू -2। यही करनी है ना, लाइन देनी है, जो प्लस सिंबल होगा उसको क्या हो जाएगा? वो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। सॉरी, बहुत बड़ी गलती होगी भाई, माफ कर देना। 2x कैंसिल नहीं होगा, 2x ऐसे रहेगा और यहाँ का x भी ऐसे ही, ठीक है। -y और +y कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे? प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन सिंबल रहेगी प्लस, क्योंकि 2x बड़ा है। 2x को 1x कम करेंगे तो बचेगा 1x, ये खत्म हो गया, इक्वल्स टू प्लस प्लस होता है प्लस, ठीक है।
2 के आगे आप नया सिंबल प्लस है, तो 2 और 1 होते हैं 3, तो x का वैल्यू निकल के आता है आपका 3। x का वैल्यू आपका निकल के आता है 3, डायरेक्ट आपका x का वैल्यू निकल के आया। अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। चलिए इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, 2 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस है y इज इक्वल टू वो सारा 1 के बराबर है। ठीक है, हमने डाल दी दूसरी इक्वेशन में हमने वैल्यूज डाले हैं, तो 3 टू होता है 6 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y ऐसे ही 1 भी ऐसे ही, y 6 उस साइड माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, माइनस और माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। ये आपका आंसर है, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए दूसरा पार्ट है हमारा, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कहा जाता है कि नूरी की एज 3 गुना थी सोनू की एज से, लेकिन कब, 5 साल पहले। 10 years later, और 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल के बाद जो सोनू की एज होगी उससे दुगनी एज होगी नूरी की। अगर सोनू की एज को 2 बार हम ले, दुगना करें, तो अकेली नूरी की एज होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको बताना है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये कितने साल के होंगे, नूरी कितने साल की होगी और सोनू कितने साल का होगा। प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, तो उसी को हम सपोज कर लेंगे, उसी को लेट करेंगे। ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट द एज ऑफ नूरी बी x years। चलिए नूरी की एज मान लेते हैं x years है, क्या है, और एंड द एज ऑफ सोनू बी y years। चलिए सोनू की एज हम ले लेते हैं y years, y साल का सोनू है और नूरी है x years की। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें करना क्या है, हम सिचुएशंस को रीड करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है ऐसे ही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, या आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि 5 साल पहले, देखो एक्स वाई के बराबर होगी, नूरी की एज सोनू के एज के बराबर होगी, लेकिन कब और कैसे, कब, 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले तो दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना 5 क्योंकि 5 साल, ये भी 5 साल कम और ये भी 5 साल कम था, होगा। और क्या होगा, और कहा जाता है कि नूरी की एज 3 गुना होगी सोनू की एज से। इसका मतलब ये सोनू की एज और ये नूरी की एज जब 3 गुना, 3 बार लेंगे सोनू की एज को, 3 बार लेंगे, वो अकेले नूरी की एज होगी 5 साल पहले। 5 साल पहले के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड से 5 को माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपकी पहली सिचुएशन बनेगी, x माइनस 5 ऐसे ही 3y होता है 3y माइनस 3y होता है 15। ओके, x ऐसे 3y साइड आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, ऐसे ही प्लस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, माइनस सिंबल भी रहेगी क्योंकि 15 बड़ा इसके आगे माइनस है, तो माइनस 10 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो, और दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहता है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद देखो, हमने कहा कि अगर x y के बराबर है, नूरी की एज सोनू की एज के बराबर है, लेकिन कब और कैसे, 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद तो दोनों 10-10 साल बड़े हो जाएंगे ना, 10 इसको भी ऐड हो जाएंगे, 10 इसको भी ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है हमें, शाबाश। अब कहा जाता है 10 साल के बाद नूरी की एज जो होगी वो इसकी एज से 2 गुना ज्यादा होगी, तो नूरी की एज को 2 मल्टीप्लाई मत करना दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, 2 मल्टीप्लाई करना है सोनू की एज को। इसका मतलब कि सोनू की एज जब 2 बार लेंगे हम, वो जो ऐड आएगा वो अकेली नूरी की एज होगी। समझ आया आपको? ओके जी, चलिए x प्लस 10 ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, 2y होता है 2y प्लस 2 10 होता है 20। x ऐसे ही 2y साइड आके माइनस 2y हो जाएगा, 20 ऐसे रहेगा, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y एज सच इक्वल्स 20 माइनस 10 होता है 10, और ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाती है। देखो इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में x दोनों में एक ही एक है, तो x कैंसिल कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां पे हम अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इसे माइनस कर देना हमें, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इस इक्वेशन को लिखा मैंने और नीचे लिखा मैंने इस इक्वेशन को। अब माइनस करना है, माइनस करने के लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है, क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल चेंज हो जाती है, ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म, कैंसिल, काम तमाम। माइनस प्लस होता है माइनस, और लेकिन सिंबल रहेगी प्लस, क्योंकि 3y बड़ा, इसके आगे प्लस सिंबल आ गई।
3y को 2y कम करेंगे तो बचेगा 1y इक्वल्स टू, अच्छा प्लस और प्लस होता है प्लस, ठीक है, 10 और 10 होते हैं 20, तो y का वैल्यू आया 20, क्या आया, y का वैल्यू आया 20। अब हमें x का वैल्यू भी चाहिए, तो y का वैल्यू लिया हुआ था हमने सोनू, यानी कि सोनू की एज निकल गई भाई, सोनू 20 साल का है। अब हम देखते हैं कि नूरी की एज क्या होगी। नूरी चाची के पास हम चलते हैं, नूरी चाची की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में डाल दीजिए, फर्स्ट तो ये है, x ऐसे लिखेंगे -3 इंटू y की जगह लिखेंगे 20 इज इक्वल टू वो सारा है -10 के बराबर, x इज इक्वल टू, अच्छा x माइनस 320 होता 60 इज इक्वल टू है वो -10 के बराबर, x इज इक्वल टू -10, ये 60 उस साइड जाएगा तो +60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 60 को 10 कम करेंगे तो आएगा 50, तो x का वैल्यू आ रहा है 50। तो x नूरी चाची की एज है भाई, नूरी चाची आपकी 50 साल की है, और सोनू जो है 20 साल का लोंडा है, 20 साल का लोंडा है। ये हमने एज निकाल ली, ऐसे लिख दोगे लास्ट में, हेंस द एज ऑफ नूरी इज x is equal to 50 years and age of Sonu is y is equal to 20 years. Okay guys, I hope you got it. अब इसको लिख लें जल्दी, मैं तीसरा पार्ट दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, तीसरा पार्ट है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। कहा जाता है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जो है उसको, उन 2 डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है। क्या आता है, 2 डिजिट वाला नंबर है, उनको ऐड करते हैं तो 9 आता है, और 9 बार 9 टाइम्स 9 बार जब इसी नंबर को लेते हैं तो वो 2 बार आता है, दुगना आता है। किसके दुगना, जब हम इन्हीं नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी कि 1s प्लेस वाले को 10s प्लेस पे लेके जाते हैं और 10s प्लेस वाले को 1s प्लेस पे लेके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये नंबर फाइंड करना है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन में कि ये जो 2 डिजिट वाला नंबर होगा, एक होगा 1s प्लेस पे और दूसरा होगा 10s प्लेस पे, होगा ना। ऐसे लिखेंगे, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस, पहले 10s वाला लिखते हैं, एट 10s प्लेस बी x एंड द डिजिट एट 1s प्लेस बी y। चलो, जो डिजिट x पे होगा, जो डिजिट 10s प्लेस पे होगा वो है x, और जो डिजिट होगा 1s प्लेस पे वो होगा y। तो दैट इज, यानी कि वो जो नंबर होगा वो बनेगा ना xy, वो जो नंबर होगा वो बनेगा xy। चाहे वो 2 + 7 हो, 2 7 27 हो, चाहे वो 72 हो, चाहे वो 63 हो, चाहे वो 36 हो, या चाहे कोई भी नंबर हो, वो हमें फाइंड करना है। ऐड करके 9 आता है, ऐड करके ये कहा जाता है कि 9 आ रहा है। तो x होगा 10s प्लेस पे और y होगा 1s प्लेस पे, ये हमने नंबर लिया। ओके, चलिए आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जब दोनों को ऐड करते हो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स के दो डिजिट्स को जब ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो x प्लस y, जब दोनों को ऐड करते हैं तो 9 आ रहा है। तो डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आ रही है, इसका नाम रख ही दो आप, इक्वेशन फर्स्ट, देर मत करो, इक्वेशन फर्स्ट नाम रख ही दो। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा जाता है, आल्सो। आल्सो तो हम यहां पे भी लिख देते हैं कि चलो भाई आल्सो और भी कुछ कहा जाता है, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स, यानी कि जो नंबर बनेगा, क्या नंबर बनेगा, हमारा जो नंबर बनेगा वो होगा x प्लस y, होगा कि नहीं। लेकिन x प्लस वाई, x लिया हुआ ना मैंने 10s प्लेस पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ऐसे लिखो, दैट इज एक्स वाई, या ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स रिक्वायर्ड नंबर होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना, दैट इज एक्स वाई। 10 इंटू एक्स होता है 10s प्लेस पे, फॉर एग्जाम्पल 23 लिखा आपने लिखा 23, ये है ना 20 + 3, 10s प्लेस पे 2 है तो 10 से मल्टीप्लाई है, 10s प्लेस इसीलिए इसको कहा जाता है। अब अगर ये 36 होगा कोई नंबर, तो वो होगा ना 30 + 21, भाई 10s प्लेस पे 3 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई देना ही देना है, ठीक है। 10s प्लेस पे जो है तो 30 आएगा और +6, ऐसे ही 20 + 6, ऐसे यहाँ पे xy है तो 10x + y, 10x + y। आई होप कि अब आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ओके जी, तो ये यहां तक आपको ठीक है, x + y दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो दूसरी इक्वेशन में क्या कहा जाता है, दूसरी कंडीशन में कहा जाता है कि यही नंबर 10x + y, इसी नंबर को जब हम 9 बार लेंगे, ये कहा जाता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 9 बार जब इस नंबर को लेंगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब इसको रिवर्स, इसके ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, देखो ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो ये एक्स वाई है, तो ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स आ जाएगा ना। वाई एक्स जब आएगा इसका मतलब है ना 10y + x है ये नंबर, 10y + x, इतना आसान है। लेकिन
रिवर्स करने के बाद ये उसके दुगने के बराबर होगा, ट्वाइस द नंबर, तो आएगा ना 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों, कहा जाता है, फिर से अंडरस्टैंड कर लेना, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यही नंबर जब 9 बार लेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑर्डर जब डिजिट्स का चेंज करेंगे तो आएगा 10y प्लस x और उसी के ट्वाइस यानी कि उसी के दुगने के बराबर 2 मल्टीप्लाई करना है, ओके। आई होप कि आपको यहां से समझ में आ चुका होगा। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 10 होता है 90, साथ में x प्लस 9 1 9 और y इक्वल्स टू 2 10 20y और प्लस 2x 2x। चलिए जी 90x ऐसे, ये 2x इस साइड आके माइनस हो जाएगा और बच्चा हमारा 20y उस साइड में, चलिए जी 9y उस साइड जाएगा तो बनेगा माइनस 9y। यहां पे क्या बचा और कुछ नहीं, 90x को कम कर देंगे 2x तो बचेंगे 88x इक्वल्स टू 20y को माइनस कर देंगे 9x तो बचेंगे 11y, ठीक। 88x को ऐसे ही रखेंगे, ये 11y इस साइड आएगा तो बनेगा माइनस 11x, 11y इस साइड में बचेगा खाली आपका 0, क्या बचेगा 0। तो देखो ये आपकी इक्वेशन और ये आपकी इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले अभी इक्वेशन सेकंड नाम नहीं रखते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको, ये 88 है ना, 88 को और 11 को, दोनों को 11 से डिवाइड हो जाएगा, कर दो 11 से डिवाइड हर एक साइड से, तो 11 1 11 11 8 88, 11 1 11 11 1 11 और 11 1 11 0 11 0 ही होता है, तो क्या आएगा 8 इंटू एक्स होगा 8x माइनस है y और इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन तो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में देखो y और यहाँ पे माइनस y है और यहाँ पे x और यहाँ पे 8x है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज तो सेम है, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा एडिशन। क्या करना पड़ेगा, एडिशन। फिलहाल आपने एडिशन नहीं सीखा है, एडिशन करना चाहोगे तो आपको इस इक्वेशन को इससे ऐड कर देना तो y खत्म हो जाएगा। हम सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, मैं सब्ट्रैक्शन ही दिखाऊंगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले क्या होगा, आपका x और यहाँ पे 8x है, हमें इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। हम ऐसे लिखेंगे ना, मल्टीप्लाइंग 8 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 8 से। चलो जब इक्वेशन फर्स्ट को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 तो चलिए 8x हजार होता है 8x प्लस 8y होता है 8y इक्वल्स 8 हजार होता है 70। यह आपकी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में देखो 8x और 8x हम कैंसिल कर सकते हैं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड से थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते थे। चलो लिखो x प्लस 8y इक्वल्स टू 72 और नीचे 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। चलिए जी, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। 8x और 8x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस और प्लस होता है प्लस, 8y और 1y होते हैं 9y इक्वल्स टू प्लस माइनस होता है माइनस। 72 को माइनस कम करेंगे तो 72 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाली है नहीं, ठीक है। y इक्वल्स टू 72, ऐसे ही ये 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 1 9 9 8 72, तो y का वैल्यू आ रहा है आपका 8। क्या आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि y हमने वंस प्लेस पे लिया था, वंस प्लेस पे नंबर होगा 8। क्या होगा 8। अब हमें y का x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इसी y को कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट में, जहां पे y होगा वहां पे लिखेंगे 8। तो लिख दो x प्लस y इज इक्वल टू 9 x प्लस y की जगह लिखेंगे 8 इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, ऐसे 8 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 को 8 कम करेंगे तो बचेगा 1। तो 1 वैल्यू आ रहा है x का, यानी कि 10th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, और 1th प्लेस पे कौन सा होगा, 8 होगा। देखो चेक कर लो, दोनों को ऐड करके कहा जाता है 9 आ रहा है ना, 8 प्लस 1 होता है 9, 8 प्लस 1 होता है 9। और कहा जाता है कि जब रिवर्स करेंगे नंबर्स को तो ये होगा इसके, ये होगा 9 टाइम्स, 9 बार जब हम लेंगे, 9 बार जब इस नंबर को लेंगे तो रिवर्स करके ये उसके दुगने के बराबर आएगा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पे आएगा 81 आएगा ना, ये पहले और ये 81 आएगा रिवर्स करने पे, और 81 आएगा रिवर्स करने पे। अच्छा, जब डायरेक्टली लिया हमने तो ये आएगा 18। कहा जाता है कि इसको अगर 9 बार मल्टीप्लाई करे तो ये इसके दुगने के बराबर आएगा। अब इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करे जो वहां से आएगा ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी वही नंबर आएगा, वही नंबर याद कर लेना खुद, याद करने की जरूरत भी है नहीं, क्योंकि एक कंडीशन जो है अगर सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब दूसरी खुद ब खुद सेटिस्फाई होगी। तो ऐसा लिखने के बाद, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, therefore the required number is xy
x की जगह लिखना है 1 और y की जगह लिखना है 8, 18। रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका 2 डिजिट वाला 18, 1 8 18। आप इसको लिख लें, मैं दिखाता हूं फोर्थ पार्ट। ये प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट है आपका, मीना वेंट टू बैंक। मीना चली जाती है बैंक पे। भाई अमीर लड़की है तो जाएगी, पैसे जो रखे हैं टू विड्रॉ रुपीज 2000, निकालना कितना है 2000 रुपए निकालने बैंक से। अच्छा, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ऑनली। तो लड़कियों के नखरे देखो भाई, कैशियर से कह रही है भाई मुझे चिल्लर नहीं चाहिए, मुझे 2000 का नोट नहीं चाहिए, मुझे 1000 का या 500 के नोट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 50 के और 100 के नोट्स, 100 के और 50 के नोट्स। अच्छा, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कहा जाता है कि मीना को टोटल के नोट्स कितने मिलते हैं 25 नोट। बैंक वाला 25 नोट लेता है। अभी ये कन्फर्म नहीं है कि 50 के कितने और 100 के कितने नोट है, यही हमें फाइंड करना है। बट इतना कहा जाता है कि दोनों मिला के 25 नोट्स हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। अब ये फाइंड करो कि 100 के कितने उसको मिलते हैं और 50 के कितने मिलते हैं, 50 के कितने मिलते हैं और 100 के कितने मिलते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको, ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन। हमें फाइंड करना है कि 50 के कितने और 100 के कितने। जो फाइंड करना है उसी को सपोज कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे सपोज द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। चलिए भाई, मैं आपसे कहता हूं कि चलो 50 रुपए के नोट जो हैं वो x हैं, इज इक्वल टू x। 50 रुपए के नोट x हैं। अच्छा, ऐसे ही द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 के नोट है भाई y, x और y। x 50 रुपए के नोट हैं और y 100 रुपए के नोट हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना आसान है क्वेश्चन के मुताबिक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई ये टोटल मिला के 25 नोट्स ले रही है, x और y दोनों को ऐड करके। x 50-50 के हैं और y 100 के हैं। दोनों कितने हैं, दोनों 25 हैं, दोनों नोट 25 हैं, दोनों का नंबर 25 है। ये आपकी डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, x प्लस y इज इक्वल टू 25। ऑल्सो और भी कुछ कहा जाता है, और कहा जाता है कि टोटल उसको 2000 रुपए मिलते हैं, 2000 रुपए वो निकालती है। इसका मतलब है ना x के नोट कितने होंगे और y के नोट कितने होंगे, उनको ऐड करके 2000 आ रहा है। ठीक है, 2000 है। लेकिन याद रखो x हमने लिया 50 रुपी नोट, तो x कितने पैसे होंगे ना 50 इंटू x। 50 के कितने रुपए होंगे, वो होंगे 50 इंटू x। अगर 50 रुपीज मैं आपसे कहता हूं कि आपके जेब में 5 50 के नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए, आप करोगे ना 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 होता है। आप कहोगे सर हमारे पास 250 रुपए, हमारे पास 250 रुपए। तो कैसे किया कि नंबर ऑफ नोट्स कितने आपके जेब में और एक नोट का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ नोट। ऐसे ही कितने रुपए होंगे 50 के, नंबर ऑफ नोट वैल्यू ऑफ नोट। 100 के कितने होंगे, नंबर ऑफ नोट तो y है और वैल्यू क्या है 100 रुपए एक का है, तो होगा ना 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। टोटल सबकी कीमत जो है 2000 रुपए है, 2000 रुपए बैंक से निकालती है ना। अभी हम इसका दूसरा नाम नहीं रखेंगे, इसको देखो, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा और इसको भी हो जाएगा ना। तीनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे 50 से, तो हमारी इक्वेशन जो है छोटी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। 50 कट जाएगा, x बचेगा प्लस 51 से 50, 52 100, तो बचेगा 2 और y इक्वल्स टू 1 0 और 1 0 कट गया, 5 1 5, 5 4 20, 5 0 0, तो क्या बचा 40, क्या बचा 40 40। अच्छा, अब क्या होगा, अब इसका नाम आप डायरेक्टली इक्वेशन सेकंड रख सकते हैं। देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है, देखो एक्सिस में भी और एक्सिस में भी है, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे लिखोगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। क्यों, क्योंकि सेकंड वाली बड़ी है। कर दो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इससे माइनस कर देनी है x प्लस y इक्वल्स टू 25। करो बच्चों। अच्छा, सब्ट्रैक्शन करने से पहले मैंने आपको बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि भाई सिंबल चेंज हो जाती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज होता है। ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, फिर प्लस और माइनस कैंसिल, 2y को माइनस करेंगे 1y तो बचेगा खाली 1y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 40 को 25 कम कर देंगे, जो बचेंगे कितने बचेंगे 15, बचेंगे 15। क्या बचेंगे 15, तो y का वैल्यू डायरेक्टली 15 आ रहा है। तो y क्या लिया हुआ हमने भाई 100 के 15 नोट दिए थे, इसे हो गए ना 1500, हो गए 1500 रुपए। अच्छा, अब हमें और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है x का वैल्यू, यानी कि x 50 रुपए के कितने नोट हैं। ऐसे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट ये है, x ऐसे ही प्लस y की जगह पर लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25, ऐसे ही 15 साइड जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 से 15 तो 10। भाई 50 के इसको 10 नोट दिए थे, 10 नोट हो गए 50 के, हो गए कितने 500 रुपए, 500 और 15 ये दिए थे, हो गए 1500, 500 और 1500 होते हैं ना भाई 2000।
टोटल इसने 2000 निकाले थे। अब देखो कैसे हमने पता लगा लिया कि कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के मिले थे, कैसे? एलिमिनेशन मेथड करके। एलिमिनेशन मेथड हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि टोटल इसने 2000 रुपए निकाले और टोटल नोट्स इसको 25 मिले। इन दोनों इंफॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज करके नंबर ऑफ नोट्स हमने निकाली कि 50 के कितने थे और 100 के। ऐसे लिखोगे, हेंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स आर x is equal to 10 and number of ₹100 notes is equal to y is equal to 15। 10-15 होंगे 100 रुपए के नोट और 10 होंगे 50 रुपए के नोट। क्लियर? चलिए अब हम आखिरी पार्ट करते हैं इसका और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमारा आखिरी पार्ट बचता है, आखिरी क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का। A lending library has a fixed charge for rupees for first 3 days and an additional charge for each day। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि लैंडिंग लाइब्रेरी है जो किताबें देती है पढ़ने के लिए, पहले 3 दिनों तक उसका चार्ज फिक्स्ड है। अब 3 दिनों तक जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, आपको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, जो भी है फिक्स्ड चार्ज वो देना पड़ेगा। और उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद अगर आप चौथे दिन भी किताब रखते हो उसके लिए अलग पैसे देने होंगे, 5वें दिन भी अपने पास रखते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जितने दिन रखोगे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेज ₹27 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 7 days। कहा जाता है सरिता एक लड़की है, किताबें पढ़ने का बड़ा मन है इसे, यह 27 रुपए ये देती है। कितने रुपए? ये 27 रुपए देती है और किताब अपने पास 7 दिनों तक रखती है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। ओके, दूसरा क्या बताया जाता है? व्हाइल सुसी पेज ₹21 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सुसी ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती है, सूसी देती है कितने? सूसी देती है 21 रुपए। कितने रुपए? 21 रुपए। और रखती कितने दिन? किताब अपने पास 5 दिन रखती है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और हर एक दिन पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द चार्ज फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days bx। चलिए पहले 3 दिन फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमने लिया x रुपीस। कितने लिया? x रुपीस। और एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज हमने लिया वो हम लेते हैं y रुपीस। चलिए भाई, अगर एक्स्ट्रा दिन रखते हो किताब उसका आपको y रुपीस देने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई सरिता जो है 27 रुपए दे रही है। कितने रुपए दे रही है? लेकिन कितने दिनों का? 7 दिनों के, ये 27 रुपए। 7 दिनों में देखो, 7 दिनों में 3 दिन तो ये किताब अपने पास रखेगी जिसके लिए फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा ना उसके लिए x, 3 दिनों का देना पड़ेगा, सॉरी x क्या देना पड़ेगा? हो गया ये। और एक्स्ट्रा कितने दिन बचे? एक्स्ट्रा ये 4 दिनों तक अपने पास किताब रख रही है। 4 दिनों का देना है ना भाई, 4 into y देना है। कितना देना है? 4 into y। और यही कुल मिला के आ रहा है 27। क्या आ रहा है? 27। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, x + 4y = 27। ऑल्सो और कहा जाता है सूसी जो है 21 रुपए दे रही है, कुल मिला के सूसी दे रही है 21 रुपए। लेकिन किसके? फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 days। किताब की जो किताबें अपने पास 5 दिनों तक रखती है, 5 दिन रखती है। इसका मतलब है ना x ये देगी पहले 3 दिनों के लिए। हो गए 3 दिन, अब बचे 2 दिन। 5 दिनों में से 2 दिनों का देगी ना +2y, क्योंकि 1 का है y, 2 का होगा 2y। ऐसे यहां पे 1 का है y, 4 का होगा 4y। बहुत आसान है। तो ये आपकी डायरेक्टली इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x कॉमन है, हम ऐसे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली बड़ी है। चलिए भाई, x + 4y = 27। इसके नीचे लिखेंगे x + 2y = 21। क्या होगा? ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये और ये कट जाएगा, प्लस और माइनस होता है माइनस। 4y को 2y करेंगे तो आ जाएगा 2y = प्लस माइनस होता है माइनस। 27 को 21 कम कर देंगे जो बचेंगे 6। क्या बचेंगे? तो क्या मिला हमें? मिला 2y = 6। 2y = 6। y ऐसे ही, 6 भी ऐसे ही, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। तो y का वैल्यू आ रहा है 3। क्या आ रहा है? इसका मतलब है y हमने क्या लिया हुआ है? एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा एक दिन का चार्ज है 3 रुपए। और अब हमें देखना है ना फिक्स्ड चार्ज कितना है। पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं y का वैल्यू। चलिए x ऐसे ही प्लस 4 into y की जगह पे लिखेंगे 3 = वो है 27 के बराबर। x + 4 3 12, 4 3 12, वो जा रहा है 27 के बराबर।
x इक्वल्स टू 27, ऐसे ही 12 कम हो जाएगा उस साइड जाके, 27 को 12 कम कर देंगे तो बचेंगे कितने, 15, 15। तो पहले 3 दिनों का आपको 15 रुपए देने ही देने होंगे। 3 दिन किताब रखो, 15 रुपए देने ही होंगे। और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिन किताब रखते हो, उसके 3 रुपए और आपको 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये लिखने के बाद ऐसे लिखोगे, यहीं पे लिख दो, हेंस फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days is ₹15 and charge for each day is ₹3। So guys, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसी मजीद वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। हम मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में एक नए क्वेश्चन और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।